Hello everyone, this is Rahul Kumar and I welcome you in my official YouTube channel English Literature with Rahul. Today we will discuss about the very famous poem Hiroshima and we will cover the summary of the poem Hiroshima written by Aggei. This poem was originally written in Hindi and it was later translated by Aggei himself and Leonard Nathan. ये जो कविता है मूल रूप से हिंदी के अंदर लिखी गई थी और इसका जो है अंग्रेजी रूपांतरण अगेय ने और लियोनार्ड नाथन, इनका पूरा नाम था एडवर्ड लियोनार्ड नाथन। ये अमेरिकन कवि थे, क्रिटिक थे और इनका जन्म जो है 8 नवंबर 1924 के अंदर ईटी मोंटे नाम की कोई जगह है कैलिफोर्निया में, वहाँ पे हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी जून 3 जून को हुई थी 2007 के अंदर, मैरीन नाम की कोई जगह है कैलिफोर्निया में, वहाँ पे। Gay was a student of science and had a knowledge about radioactivity and its effect. Gay क्या है कि विज्ञान के विद्यार्थी थे, साइंस के स्टूडेंट थे ये, एंड इनको जो रेडियो एक्टिविटीज़ के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज था एंड इट्स इफ़ेक्ट्स, और इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं इन सब के बारे में अज्ञेय को काफ़ी अच्छी तरीके से जानकारी थी। और फिर क्या हुआ कि व्हेन अज्ञेय वेंट टू जापान, जब अज्ञेय स्वयं वहाँ पे जापान गए, देन ही सा द वेरी क्रिटिकल सिचुएशन ऑफ द पीपुल, तब उन्होंने जो है वहाँ के लोगों की जो वास्तव में कितनी भयानक है, कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है वो उन्होंने देखी। एंड द बैड इफ़ेक्ट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी, और जो रेडियो एक्टिविटी के कारण वहाँ पे जो बुरा प्रभाव पड़ा है वो उन्होंने अपनी आँखों से वहाँ जाने के बाद में देखा। ठीक है। दिस पोएम इज़ रिटन ऑन ए वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट of the bombing of Hiroshima by the Allied forces of USA during the World War II on 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 को जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संबंधित सेनाएं हैं एवं उनके मित्र देशों की जो सेनाएं हैं, उन सेनाओं के द्वारा जापान के 2 शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी, वहाँ पे बम गिराया गया था। हिरोशिमा जो बम 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को, ठीक है। तो और जो बम गिराया गया तो उस बम का नाम था, नागासाकी शहर के ऊपर जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो हिरोशिमा पे गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। तो ये वहाँ ये जो रियल इंसिडेंट है उस पर लिखा गया है, उस पर लिखी गई है ये कविता। द पोइट टेल्स अस दैट हाउ द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ हिरोशिमा वाज ब्लूमिंग विद लाइफ। कवि ये बताता है कि किस तरीके से जो हिरोशिमा जो कितना सुंदर जो शहर है वो फूल, ब्लूम मतलब खिलना, फल फूलना या खिलना, इस तरीके से जो फल फूल रहा था जीवन से, वॉज टर्नड इनटू ए ग्रेवयार्ड विद इन सेकेंड्स, कि जो शहर है कितने अच्छे तरीके से फल फूल रहा था वो कुछ एक सेकंडों के अंदर कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। The bomb that was thrown by the USA hit the center of the city and blasted with enormous clouds of smoke, making a dreadful scenario in the city। कि और जो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा शहर के जो सेंटर के अंदर वो जो बम गिराया गया, ब्लास्ट किया गया, उस ब्लास्ट के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वहाँ पे क्या है कि मतलब विशालकाय बादल हो गए, बादल ही मतलब चारों ओर, सेंटर के चारों ओर विशालकाय बादल हो गए और धुआं बनाते हुए, मतलब एक, और जो बादल क्या हुआ फिर बादलों ने क्या किया, धुआं का जो रूप ले लिया, बादल धुआं वगैरह इस तरीके से हो गए। और वहाँ पे जो शहर का जो सिनेरियो था, जो परिदृश्य था वो बहुत ही खतरनाक भयावह हो गया, ड्रेडफुल सिनेरियो हो गया। थ्रू द एंटायर पोएम द पोइट इज एक्सप्रेसिंग दैट मैन देमसेल्व्स डिस्ट्रॉयड देयर सेल्फ क्रिएशन। इस कविता के माध्यम से कवि ये प्रकट कर रहा है कि मनुष्य ने अपनी खुद की बनाई हुई चीज़ों को ही खुद ने ही नष्ट कर दिया। यहाँ पे ये कवि क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो साइंस का जो मिसयूज़ हुआ है उसके बारे में ये इनडायरेक्टली बात कर रहा है। आगे कह रहा है द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस हैव बिकम द थ्रेट टू ह्यूमन सिविलाइजेशन ड्यू टू इट्स मिसयूज। कि जो तकनीक का जो आगमन है और साइंस जो है, वास्त साइंस क्या बन चुकी है, एक
चेतावनी बन चुकी है, एक थ्रेट बन चुकी है टू ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता के लिए, ड्यू टू इट्स मिसयूज। क्योंकि अगर साइंस, जिस तरीके से साइंस ने अपना जो है अपना परचम ले रहा है हर जगह, और साइंस जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उस तरीके से इसके का फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है और नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन वही चीज़ जो राइटर है यहाँ पे बताना चाह रहा है कि इसके गलत उपयोग के कारण ये क्या है, मानव सभ्यता के लिए चिंता बन चुकी है, थ्रेट बन चुकी है। इट वुड हार्डली ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस। और बहुत ही कवि को ये बहुत ही कम चांसेस लगते हैं कि साइंस के जिस तरीके से प्रोग्रेस करी है, बहुत ही कम चांसेस अकॉर्डिंग टू द राइटर कि ये जो है परिवर्तन होगा, और काफ़ी सकारात्मक जो परिवर्तन है वो होगा। फिर आगे कहता है इफ़ ह्यूमन यूज साइंस फॉर पावर, और ये भी कहता है कि अगर मनुष्य साइंस का प्रयोग शक्ति के लिए करेगा या करता है, एंड सून इट विल इरेज द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ग्लोब। अगर मनुष्य ने साइंस का उपयोग है शक्ति के लिए, अगर शक्ति के लिए करता है या शक्ति के लिए करेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो मानव सभ्यता का जो अस्तित्व है वो ग्लोब से मिट जाएगा। यहाँ पे जो राइटर है, जो पोइट है, कवि, वो ये बताना चाह रहा है कि साइंस का मिसयूज कितना खतरनाक है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, हिरोशिमा वुड ऑलवेज टेल द नैरेटिव व्हाट द अब्यूज ऑफ पावर रिजल्टेड इन। कवि ये कहता है कि हिरोशिमा हमेशा ये जो है कहानी बताता रहेगा किस तरीके से साइंस के मिसयूज के कारण, क्योंकि साइंस एक अच्छे काम के लिए बनाई गई है, ना कि गलत काम के लिए, कि किस तरीके से साइंस का मिसयूज किया गया अपने स्वार्थ के लिए, और उस मिसयूज का परिणाम कितने लोगों को भुगतना पड़ा। वो सारी बातें राइटर ने इनडायरेक्टली बताने की कोशिश करी है यहाँ पे। दिस पोएम वॉज रिटन व्हेन अग्गे वॉज रिटर्निंग टू इंडिया बाय द ट्रेन। और ये जो कविता है मूल रूप से तब लिखी गई थी जब अग्गे क्या है कि जापान से इंडिया लौट रहे थे ट्रेन के द्वारा, तब लिखी गई थी। कुल मिलाकर के इस कविता के अंदर जो हिरोशिमा शहर के ऊपर जो बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, और उस बम गिराने के कारण वहाँ पे कितना जो बैड इफ़ेक्ट जो पड़ा है, बैड इफ़ेक्ट जो हुआ है, उसके बारे में राइटर ने बताने की कोशिश करी है। आई होप यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस।